साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। ओके, कर लें शुरू। माइक ऑन करें, अपना माइक ऑन करें सैमसन साहब। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आपको खुशामदीद। मैं हूं शमसन जावेद और मेरे साथ हैं फादर नज़ीर मानी। और जिस तरह के आज इतवार जो एक प्रस्तिश का दिन भी होता है, यूं तो हम हर रोज़ ही हमारे लिए प्रस्तिश का दिन है, लेकिन संडे एक ख़ास बाबरकत दिन है। तो आज हमने कराची से मिस्टर एंड मिसेस जावेद नूर को लिया है, ताकि ये सिलसिला जो एक प्रस्तिश का, गॉस्पेल सिंगर का, ये हम ख़ास इनको जगह दे सकें और आगे बढ़ता जाए। तो मैं फादर मानुएल नज़ीर मानी से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएं और इस तरह हम चलते रहेंगे, खुदा की हमदोसाश में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फादर जी। सैमसन जवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जैसा आप सब जानते हैं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक मुतहरक चैनल है, जिसके प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ हम मजहबी, सियासी, समाजी मसाइल को उजागर करते हैं और उनका हल पेश करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम मौसीकी और फनकारों को भी प्रमोट करते हैं। तो हम आज की इस खास इबादत में, ये रूहानी इबादत है, इतवार का दिन भी है जैसे सैमसन जवेद कह रहे थे, तो आओ खुदा की हमदो सना करें, ये टाइटल है इसके। तो आज हम जवेद नूर और सुजैन जवेद, उनकी जो मिसेज हैं और फैमिली के साथ, वो मंजूर कॉलोनी कराची से हमारे साथ मुंसलिक हैं और बहुत देर से गा रहे हैं, बचपन से गा रहे हैं वो। और खुदा ने उन्हें बहुत तहाइफ से नवाजा है, बड़ी अच्छी आवाज से नवाजा है और उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के जलाल के लिए वक्फ किया है। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, खुदा की हमदो अस्ताइश करते हैं। तो अब जवेद नूर साहब और सुजैन और आपका फैमिली, जो जितने भी, हम आपको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आज की इस हमदो अस्ताइश में खुश आमदीद कहते हैं। माइक जरा खोल लीजिए काइंडली। जी जी, मेरा तो माइक हम अभी आपको आवाज खुश आ रही है? आमदीद कहते हैं। जी, अभी आवाज आ हम भी रही है। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं फादर जी आपके और भाई सैमसन जावेद साहब के, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। इतनी दूर से आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और आपका ये प्रोग्राम मैं देख रहा था, पिछले कुछ प्रोग्राम्स मैंने देखे, ये वाकई ये एक जबरदस्त काविश है और इससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। यकीनन हम भी आज इससे बरकत पाएंगे और देखने वाले जो बहन भाई हैं वो भी आज यकीनन, जब हम हमदो सताइश करेंगे और खुदा के नाम की ताजीम करेंगे, तो यकीनन सब बरकत पाएंगे। आमीन। जी जी। और हम अपनी इस इबादत को दुआ से शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे इस हमदोस्ताइश के लिए। कादर मुतले खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं अपने भाई जवेद के लिए और उनकी मिसेस के लिए, पूरे घराने के लिए, जिन्हें तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा में तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए जो तूने अता किया, ताकि हम तेरी हमदोस्ताइश करें। तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं हमारे इन आमीन। सिंगर्स के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए, ताकि हम इस प्रस्तश के जरिए, इस रूहानी इबादत के जरिए हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। कादर मुते खुदा बाप, दुआ करते हैं खास तौर पे कि तू पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को खुदावंद खत्म कर, ताकि आमीन। लोग जो है वो खुशी और खुरमी जिंदगी बसर कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। हम ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। नाजरीन, आप जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो भी हमें हमदोस्ताइश के लिए दावत देता है। हम कुर्सियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं
तुम मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। और मुकद्दस अगस्टिन कहते हैं कि एक बार अच्छी तरह रूहानी गीत गाना 2 बार दुआ करने के मुतरादिफ है। तो कितनी बड़ी बात है कि गीत जो गाना, अच्छी तरह गाना, रूह से और सच्चाई से गाना, ये 2 बार इबादत करने के मुतरादिफ है। तो हमें बड़ी खुशी है कि जवेद नूर और सुज़ैन और उनका घराना हमारे साथ शामिल है, और हम उनको दावत देते हैं कि वो जो है वो अपना गीत जो है वो खुदावंद की हमदोस्ताइश में शुरू करें। आइए इबादत के आगाज में हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 9। ये यकीनन सबको ही आता है, ताकि हम आज सब जितने भी देखने वाले हैं वो भी हमारे साथ गाकर इसमें शामिल हो सकें।
करेगा फादर जी, हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का भी जिनकी वजह से आज जावेद नूर हमारे साथ हैं, खसूसन मिसेज सफीना जावेद, और जावेद का उनके बाद साबर मोरिस जो आयरलैंड से हैं, मैं उनका खसूसी शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इस तरह से वो हमारे साथ अटैच होते हैं और हमें रास्ते बताते हैं, या लोगों से जो है हमारी अपने जो भी हमारे फनकार, जो भी हमारे असासा है काम का, उनके बारे में हमें आगाह करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया जी फादर जी। जी नाजरीन जो हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि आज की जो इबादत है ये खुसूसी तौर पर रखी गई है, और ये मसीही मौसीकी और गीत संगीत की जो है वो महफिल है, जिसे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क से पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ बहुत ही ब्लेसड कपल जो है, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया है अपने काम के लिए और उनकी आवाज़ों को ब्लेस किया है, और हम इस बात के लिए खुदा की हम्द व सताइश करते हैं। जावेद नूर और उनकी मिसेज जो है सुजैन जावेद, वो मंजूर कॉलोनी कराची से आज की शाम आज हमारे साथ हैं और खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। खुदा के हैरत अंगेज काम है। 2001 में उनकी शादी हुई और पहले वो सेकुलर मौसीकी करते थे और 2014 से वो गॉस्पेल सिंगिंग कर रहे हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके लिए दुआ है कि खुदा इसी तरह आपको आपके खानदान को बरकत दे और आपको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप जारी रखें। अगर आप नाज़रीन से भी बातचीत करना चाहते हैं साथ, तो यू कैन जस्ट से टू देम, टॉक टू देम। पीपल हाँ आपको जी, देख रहे हैं, लोग जो हैं। जी जी जी। मैं उन सब बहन भाइयों को जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ और उन्हें वेलकम भी करता हूँ, जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर अभी मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आज खूब सिताइश करें, ताकि खुदा का आसमान इसी तरह से खुले। बेशक जब हम हम्द करते हैं तो खुदा तख्तनशीन होता है, और जब वो तख्तनशीन होता है तो फिर हम सब शेर होते हैं, उसकी बरकतों से, उसके दाने हाथ से हम फजल पाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे हमारे साथ तबले पे हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हैरिसन भाई, जो हमारे साथ मुख्तलिफ औकात में वो हमदुसना के प्रोग्रामों में हमारे साथ शहर में और शहर से बाहर के दूसरे शहरों में, यानी वो हमारे साथ जाते रहे हैं, तो हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। मेरा बेटा स्टीवन, वो गिटार बजाता है, वो हमारे साथ है, और क्वायर में मेरी बेटियां और मेरी छोटी बहन और मेरी वाइफ, हम सब मिलकर खुदा उनकी सिताइश कर रहे हैं। तो अभी हम गीत गाएंगे, चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
तेरे हम को बना देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे। तेरे हम को बना देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे। वो किसी को याद देंगे, वो किसी को जब सितारे होती है, उसकी धूमस होती है। जब सितारे होती है, उसकी धूमस होती है। एक उसकी बारिश होती है, उसकी बारिश मेरी Praise God, praise God, hallelujah. Praise God. जी Praise फादर God, hallelujah. जी सैमसन साहब, जरा इधर नेटवर्क थोड़ा सा मेरा स्लो है इस तरफ, तो आप थोड़ा सा आगे इसको जारी रखें। आज जावेद साहब, अगर आपकी कोई ऐसी टेस्टामनी जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गवाही, खुदा की गवाही देना जो है वो वाजिब बनता है जब वो कोई भी आपके साथ ऐसी जो आपके साथ ना होनी कह सकते हैं, उसमें खुदा आपकी मदद करता है, तो आपको शेयर करना चाहिए दूसरों से। तो आपकी कोई ऐसी टेस्टामनी हो तो आप शेयर भी करें प्लीज। जी जावेद। जी, मैं बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टमनी भी बताऊं। और ये ना सिर्फ वाजिब है बल्कि ये खुदा को पसंद भी है। आपको याद होगा वो वाकया जब यीशु मसीह के पल्लू को उस औरत ने छुआ था जिसके 12 बरस से खून जारी था। और एक तरफ वो बेटी, एक सरदार की बेटी, वो मर रही थी और उसे यीशु मसीह से आकर उसने दरख्वास्त की कि मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन उस औरत ने जब यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह रुक कर उसे देखना चाहते थे, उससे बातचीत करना चाहते थे, गोया वो रुके रहे। और यीशु मसीह ने उस गवाही को सुना जो उस औरत के मुंह से निकली कि उसने किस तरह से उसके पल्लू को छुआ और किस तरह से उसने शिफा पाई है। तो ये खुदा को भी पसंद है कि हम जब गवाही देते हैं तो गोया हम खुदा की कुदरत का
जो हमारी जिंदगी में तजर्बा होता है वो हम बयान करते हैं। तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और यकीनन मुझे भी खुदा ने बहुत अपना कुदरत अपनी जाहिर करके अपना कादिर हाथ बढ़ा के मुझे और मेरे घराने को सेव किया है। मैं बहुत ज्यादा ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जो कि खुदा से बहुत दूर था और बहुत ही बुरी जिंदगी थी। उस वक्त में खुदा ने मुझे मेरी बीवी के वसीला से, खुदा ने मेरी बीवी को ये कुव्वत और तौफीक दी कि वो मेरे लिए दुआ करती रही। और मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि 12 साल उसने मेरे लिए दुआ की शादी के बाद कि मैं मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए और मैं उन सारी बातों से निकल आऊं जो खुदा को नहीं पसंद। तो 12 साल की दुआ के बाद फिर खुदा ने मुझे इस तरह से चुना, और फिर 2014 में ये मेरी कॉलिंग हुई है जनवरी में। और बस उसके बाद से फिर खुदा उनका शुक्र है कि हम बाकी सारी चीजों को छोड़कर, सारा सेकुलर गाना, सारी और महफिलें और जो मुख्तलिफ तरह के ऐसी बातें थी जो जो हमारी जिंदगियों में होती हैं जब हम खुदा को नहीं पहचानते, तो फिर खुदा ने मुझे उसमें से निकाला और चुना, और फिर अपनी खिदमत के काम के लिए, खुसूसन इंजील की बिशारत के लिए खुदा ने मुझे और मेरे घराने को इस्तेमाल करना शुरू किया। और खुदा अभी तक, खुदा इसी तरह से हमें लिए चल रहा है, और रोज बरोज हम उसकी मोहब्बत में और उसके पहचान में, उसके हिसार में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला भी बन रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी खिदमत के लिए जो खुदा ने हमें दी है। तो मैं अपने बहन भाइयों को एनकरेज करना चाहता हूँ जो भी मुश्किल में है, परेशानी में है, नाउमीदी में है, जब हम खुदा से दुआ करते हैं सच्चे दिल से, और हमें कोई हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला या हमारे लिए सच्चे दिल से दुआ करने वाला होता है, तो फिर खुदा हमारे रास्तों को हमवार कर देता है। फिर वो हमें निकालता है और हमें बचाता है, और फिर हमें दूसरों के लिए बायस बरकत बनाता है। 2014 से पहले 2005 में हमने तू तसल्लीदा चश्मा गीत लॉन्च किया था, लेकिन इतने साल तक, 8 साल तक उसकी कोई पहचान नहीं हुई। जब 2013 के एंड में जब ये प्रोसेस चल रहा था कि खुदा हमें बुला रहा था, हम दुआ में थे, और उस दौरान जब हमने दोबारा से इस गीत को किया है, तो फिर ये पूरी दुनिया में ये हमारी पहचान बन गया है। और यकीनन क्योंकि खुदा कादिर मुतलिक है, वो तसल्लीदा चश्मा है, तसल्ली उसके पास है, इसलिए हर एक जान को, हर एक रूह को तस्कीन मिलती है जब हम खुदा को पुकारते हैं और उसकी सिताइश करते हैं। तो यकीनन वो हमें तसल्ली से भी भरता है और अपने जलाल से भी मामूर करता है। तो ये मेरी गवाही है, बहुतों के लिए मेरा ईमान है ये बरकत का बायस होगी। जी जी मैं अपने नाज़रीन से माज़रत के साथ फादर जी, मैं अपने नाज़रीन से कुछ कहना चाहूँगा कि जब मैंने कोरोना जब शुरू हुआ तो फादर जी आपको भी याद है कि हम गॉस्पल जो प्रेयर करते थे, चलते थे, तो बाज़ औक़ात मुझे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया पास्टर सैमसन, और आप भी जो है, आप भी किसी का आया पैगाम के आप क्या हो, क्या का मतलब है आप पास्टर हो या क्या है। ये मेरी एक बड़ी जिंदगी की एक गवाही है कि जहां हम जिंदगी को रवां दवां रखने के लिए मुख्तलिफ शोबों के साथ अटैच होते हैं, वहां हमारा फर्ज भी बनता है, ड्यूटी भी बनती है कि उसका हम सताइश करें और अपना हिस्सा डालें। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने ऐसी स्पेस छोड़ी हो कि उसको खुदा उसके दिलो दिमाग में ना हो। तो इसका मतलब नहीं कि हम दुनिया में खो के खुदा को भूल जाएं, हम खुदा को भी वक्त देते हैं। यही है कि हमारा जो नेटवर्क है वो जिंदगी के सारे शोबों को लेते हुए खुदा की हमदो सताइश इसलिए करता है कि सब कुछ उसकी नेमतें हैं, उसकी नेमतों का हम शुक्र भी करते हैं और हम पे वाजिब भी है। जी फादर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी 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 सैमसन जवेद साहब बहुत शुक्रिया, और हम तारीफ करते हैं खुदा की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खुदा जो है वो उसके हैरत अंगेज तरीके हैं कि किस तरह वो लोगों को बुलाता है, मुंतखब करता है और उनको बरकत देता है और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि खुदा कादिर मुतलिक है। जो काम हम नहीं कर सकते, ये हमारा ईमान है, भरोसा है और उम्मीद है कि वो खुदा करता है हमारे लिए, क्योंकि वो हैरत अंगेज तौर पर इंसानों की जिंदगी में काम करता है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी है कि जावेद नूर और उनकी फैमिली, उनका घराना
आज खुदावंद की हम्दो सताइश कर रहे हैं ऑनलाइन, और इस ऑनलाइन सिंगिंग के जरिए बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे। और उन्होंने एक मिनिस्ट्री है उनकी, जॉयफुल न्यू स्टार्ट JNS मिनिस्ट्री, और हम खुदा की सताइश करते हैं उनके इस काम के लिए, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना अगला गीत जो है वो पेश करें। जवेद साहब, मैं चाहूंगा कि जो गीत यहोवा यरी जो आपका बहुत ज्यादा फेमस हुआ और अब अभी आपने जिक्र भी किया, अगर काइंडली वो आप सुनाएं तो ज्यादा। जी जरूर जरूर। तो तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, ये हमारे बुजुर्ग सियालकोट से, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनका लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गीत है। उस्ताद पतरस शाह साहब के नाम से वो मशहूर हैं काफी, और पूरी दुनिया में उनके और भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके बड़े गीत गाए हैं। तो हमारे लिए भी ये शर्फ है कि ये गीत हमने गाया, उन्होंने लिखा और बड़े प्यार से उन्होंने हमें दिया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन पूरी दुनिया इस गीत के वसीले से बरकत पा रही है। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला दे नाल, अपने फजला दे नाल ओदी चोली परी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी।
बड़ा खूबसूरत यात्रा है। जिस तरह से लोग कोरोना वबा से अभी परेशान हाल हैं, डरे हुए हैं, और मेरा और आपका यीशु मसीह जो हमें बचा सकता है, उसका खून हमें छुड़ा सकता है। आइए यीशु मसीह के खून को पुकारना शुरू करें। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत, तेरी आवाज़ मेरी तारीफ करेगी। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत, तेरी आवाज़ मेरी तारीफ करेगी। मेरे गीताने में, मेरे गीताने में तेरी रचना बनी। Praise God. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम नाजरीन के जो बहुत बड़ी तादाद में न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से जो आज की रूहानी महफिल है गीत संगीत की, और जिसमें गॉस्पल सिंगर्स हैं हमारे साथ, जवेद नूर और सुजैन जवेद और उनकी फैमिली। हम खुदा की सताइश करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं सारे लोग जो हमें इस वक्त मीडिया पे देख रहे हैं। उनमें एलिजबेथ फ्रांसिस है, नदीम गिल हैं, ऑगस्टिन मुश्ताक, फैसल इलियास, मोरिस याकूब, शीनी असलम, सोबिया जवेद, मोनिका जैबी, और बहुत सारे जितने भी जिनके अभी मैं नाम नहीं ले सका, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और एहसान मलिक जो है, और जवेद साहब एक फरमाइश है यह गीत की, ऑगस्टिन मुश्ताक हैं, वो कह रहे हैं कि कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। तो कह रहे हैं कि अगर ये गीत आप गाएं तो वो बहुत खुश होंगे। जी जी। एक और जवेद साहब, अगर आप बेहतर आवाज को करना चाह रहे हैं, हेडफोन लगाते हैं तो वो लगा लें, उससे ज्यादा बेहतर आवाज आगे ट्रांसफर होगी। क्योंकि कुछ खरखराहट सी कुछ लग रही थी जी। क्योंकि जाहिर है वो इस तरह से नाजरीन, जैसे ये कोरोना का जो वबा आई तो बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे जो मजहबी लीडर या दूसरे भी इस वक्त बहुत मुतहरक हैं। एक शिकायत ऐसी भी है कि खुदा की ही परस्तिश करें और ऐसे लोगों को ही बेहतर गाइडलाइन दें जो खुदा को पसंद है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि वो डिफरेंट एंगल से बात करते हुए अपने ईमानदारों को बात वर्गलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको लाइन से हटाने के लिए। तो इसका भी ख्याल रखें। थैंक यू जी, थैंक यू जी जवेद साहब। जी अभी आवाज आपको अभी बेहतर हुई है? अभी बेहतर हुई है जी जी। जी जी। अच्छा, हम गीत गाएंगे कलाम को नाजिल कर, इसका एक अंतरा हम गाएंगे क्योंकि फिर और थोड़ा सा और हमारे दिल में है कि वो गीत भी हम शेयर करें। ये गीत भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ये आमिर सादिक साहब यहाँ कराची में बहुत अच्छे खुदा के खादम है, उनका लिखा हुआ और उन्हीं का कंपोज किया हुआ गीत है। मेरी मिसेज ने ये गीत गाया और ये गीत भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मुझसे बोल भेद इलाही आज तू। आइए मिलकर कहें, मुझसे बोल
भेद इलाही आज तुझको नाम बना, कुदरत को जारी तुझे नाम बना, कुदरत को जारी। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तुझको, मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तुझको नाम बना, कुदरत को जारी तुझे मुझे तलाश, मुझे अपने होंठ पे पाके कर। मुझे तलाश, मुझे अपने होंठ पे पाके कर। अपने को जारी तुझे मुझसे हो, मुझसे हो, भेद इलाही आज तुझको, मुझसे हो, मुझसे हो, भेद इलाही आज तुझको नाम बना, कुदरत को जारी तुझे। Praise God, praise God. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी जी। जवेद साहब, जैसे कि कुछ लोग फरमाइश भी कर रहे हैं, वो भी हम बीच में लेंगे, लेकिन जो आपकी तरतीब है जिसके साथ आप गाना चाह रहे हैं, आप काइंडली वो भी आप जारी रखें। जी जी। हम एक गीत जो है यूसुफ नैयर साहब हमारे बुजुर्ग, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मोहतरम थे हमारे लिए, और बेशक पाकिस्तान का वो सरमाया भी थे और एक बड़ा नाम थे, और हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे हमेशा तक। उनका एक गीत है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं, और यकीनन उनकी फैमिली भी अगर देख रही है तो हम उन्हें भी सलाम भी पेश करते हैं, और ये गीत हम खराज तहसीन के तौर पर हम उन्हें खुदा उनकी हज़ूरी में पेश करते हैं, और उनको ये ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करते हैं। दुआ में क्या नहीं मिलता। वैसे भी इन दिनों में जब हम क्वारंटीन में हैं और बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इसमें एडजस्ट हो चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये इस हालात में, इन हालात में एडजस्ट होने का वक्त नहीं, बल्कि इसमें हमें खुदा की हुजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है, और दुआ करने की ज़रूरत है, दुआ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रोज़े की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बहन भाइयों को मैंने देखा है, वो कुछ दिन वो दुआ रोज़े में बड़े तरीके से वो चलते रहे हैं, बहुत ईमानदारी में रहे हैं, बहुत ईमान का मुज़ाहरा किया, बहुत कुछ है। लेकिन मैं ज़्यादा को देखता हूँ कि अब वो इन हालात में वो एडजस्ट हो गए हैं। तो दुआ करने से खुदा हमारे लिए आसानी को पैदा करता है, और दुआ में हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। खुदा दुआ को सुनता और कबूल करता है। आइए, ये गीत जो बुजुर्ग यूसुफ नैयर साहब का लिखा हुआ गीत है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, और यकीनन ये आपके लिए भी बाइस से बरकत होगा। क्या नहीं
मिलता, मांगो क्या नहीं मिलता। और इसकी कॉम्पोजिशन भी बुजुर्ग फतेह शाह साहब ने की है, बल्कि उन्होंने गाया हुआ था, फिर उसके बाद हमें उन्होंने दिया कि हम इसको गाएं। क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, खुदा ने बहुत से वादे किए, अपने लोगों से साफ दिल से दिल जादू, क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता। अपने पास आने वालों के दामन को भरता है, दामन को भरता है, जो ये करे ये छूटे, क्या नहीं मिलता, खुदा ने बहुत से वादे किए, अपने लोगों से साफ दिल से दिल जानो, क्या नहीं मिलता। खूबसूरत लफ्ज़ सुनिएगा। बेनों का चमन जब सूख जाए, जलती धूपों से, जलती धूपों से पागलों की बारिशों से, क्या नहीं मिलता, खुदा ने बहुत से वादे किए, अपने लोगों से साफ दिल से दिल जानो, क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता। Praise God. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मांगो तो क्या नहीं मिलता। और यकीनन ये हमारा ईमान है कि जब हम खुदा से ईमान के साथ मांगते हैं तो वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। और आज की जो खास तौर पे आज की संडे की जो तलावतें हैं वो अच्छे चरवाहे के बारे में है कि अच्छा चरवाहा किस तरह अपनी भेड़ों की निगरानी करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो इस वबा से, जो कोरोना वायरस की वबा है, इससे अपने लोगों को बचाएगा और पूरी दुनिया को दोबारा बहाल करेगा। यही हमारा ईमान है। और हम इस प्रस्तश के जरिए, इस रूहानी महफिल के जरिए हम खुदा से मदद मांगते हैं कि खुदा इस इबादत को कबूल करे, इस रूहानी इबादत को, और खुदा जो है दुनिया पर रहम करे और इस वबा को दुनिया से दूर करे। तो नाजरीन, हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताना चाहते हैं कि ये रूहानी महफिल है गीत संगीत की। आओ खुदा की हमदो सना करें के नाम से, जिसे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ गॉस्पेल सिंगर जो है वो जावेद नूर, सुजैन जावेद और उनकी फैमिली। हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं इस घराने के लिए जिसे खुदा अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी दुआ है कि खुदा और इन्हें बरकत दे, इन्हें मसा करे और ये इसी तरह खुदा की ताज़ीम में गीत जो है वो गाते रहें। जी जावेद साहब।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अ, हमें भी बहुत ज्यादा बरकत मिल रही है। जी 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 जी, जी प्लीज जी कुछ कह रहे थे आप। जवेद साहब, एलिजबeth फ्रांसिस हैं हमारे साथ वॉच कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि तेरी है जमीन तेरा आसमां। तो अगर आप अभी सुना चाहते हैं या बीच में लेके आ सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। अच्छा जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बहन भाइयों का जो हमें फरमाइशें भेज रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो हमारे गीत हैं अगर उनमें से कोई आप सुनना चाहें तो हम मशकूर व ममनून होंगे, क्योंकि हमने अपने गीत हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने गीत आपको सुनाएं। जावेद साहब, अगर जी जी आप कुछ सांस लेना चाहते हैं तो आपका जी ही जी गीत हम वीडियो चला देते हैं इस वक्त। जी जी, वो बड़ा अच्छा है। इस मौके की मुनासबत से भी प्लीज़ कोई अ, जो आप बेहतर समझें। मैं अभी अभी करता हूँ, आप इतनी देर में बात करो जब तक वो स्टार्ट होता है। जी 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 जी, बात कीजिएगा आप, मैं इतनी देर में ये करता हूँ। जी 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 सैमसन साहब, आप उसको स्टार्ट करें। और हाँ। हम नाजरीन को साथ साथ बताते चलते हैं कि जो जावेद नूर हैं, वो एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं जॉयफुल न्यू स्टार्ट के नाम से। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, खासतौर पे यूथ जो है, उसकी ये रहनुमाई करते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये मिनिस्ट्री फैली है। जावेद साहब, आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, ये मिनिस्ट्री के हवाले से। जी जी, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने अपनी टेस्टिमनी में भी बताया है कि मेरा जो ताल्लुक था वो बहुत ही मेरी ज़िंदगी यानी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस तरह से वक़्त गुज़रता जा रहा था, वक़्त हाथों से निकलता जा रहा था। तो इसी दौरान खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कॉलिंग की और मुझे बाय नेम खुदा ने पुकारा और मुझे चुना। और 2014 से फिर ये मिनिस्ट्री का हमने आगाज़ किया। जेएनएस मिनिस्ट्री जॉयफुल न्यू स्टार्ट के नाम से। और मुल्क के तूल अर्ज़ में हम इवेंजलिज़्म करने जाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आउटरीच रिलेटेड हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। हमने कोशिश की कि हम उन बहन भाइयों तक भी जाकर यीशु मसीह का प्रचार करें, यीशु मसीह की खुशखबरी उन्हें सुनाएँ। और बहुतों ने इस दौरान बपतिस्मे लिए, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में शामिल हुए, बहुत सारी रूहें यीशु मसीह के लिए जीती गईं। तो ये सारी टेस्टिमनीज़ हैं जो इस मिनिस्ट्री के थ्रू हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनी और ये शुक्रगुज़ारियाँ हैं। और इसके अलावा हम यूथ मिनिस्ट्री में काम करते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं, लाइफ स्किल्स के बारे में उन्हें बताते हैं, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है हमें ज़िंदगी गुज़ारने का, मसीही मुआशरा कायम करने का एक अहम हिस्सा है नौजवान के लिए कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी मुआशरे में रहकर गुज़ारता है, जो कि एक एनवायरनमेंट हमारे मुल्क का है, उसमें किस तरह से वो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं इस मुल्क का हिस्सा भी हूँ, हम मुहब्बे वतन भी हैं और हम इस मुल्क में तरक्की भी करना चाहते हैं या तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक हमारी मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। और इसके अलावा हम वर्शिप मिनिस्ट्री एक हमारा पार्ट है। एक वर्शिप स्कूल हम काफ़ी देर से रन कर रहे थे। 100 के करीब स्टूडेंट्स उसमें हमें हमारे साथ थे, जॉइन किए हुए थे और म्यूज़िक सीख रहे थे। साथ-साथ में वो कलाम मुक़द्दस की तालीम उनको दी जा रही थी। और इस तरह से ये मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं खुदा के फ़ज़ल से। और मज़ीद अभी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं। ये जल्द ये खुदा करे कि कोरोना ख़त्म होगा तो फिर एक नई तर्ज़ अमल से और नए तरीके से हम और मिनिस्ट्रीज़ को भी इसमें शामिल करेंगे। जी, देखते हैं इन्हीं का गाया हुआ, जावेद नूर साहब का गाया हुआ वीडियो एक सॉन्ग। जी। ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਕਈ ਅਰਮਾਨ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਕਈ ਅਰਮਾਨ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਬੰਦਿਆ
तू पुराना 4 दिन दाए फानी जगते तेथों अगले भी टुर गए जहान छड़ के तू पुराना 4 दिन दाए फानी जगते तेथों अगले भी टुर गए जहान छड़ के ए जहान छड़ के रहना तेरा भी नहीं जगते निशान बंदिया तेरे रह जान कई अरमान बंदिया जदों बुत चों निकल जानी जान बंदिया कर हम दो सना जद तक तेरे साथ कर शुक्र गुजारी नाले नच नच गा कर हम दो सना जद तक तेरे साथ कर शुक्र गुजारी नाले नच नच गा नाले नच नच गा नहीं ते रहनी परेशान तेरी जान बंदिया तेरे रह जाने कई अरमान बंदिया जदों बुत चों निकल जानी जान बंदिया रखे यसु ते ईमान ते तू बच जावेगा ताज सदा दी हयाती दा इनाम पावेगा रखे यसु ते ईमान ते तू बच जावेगा ताज सदा दी हयाती दा इनाम पावेगा तू इनाम पावेगा इस गल ते ना कीता जे दयान बंदिया तेरे रह जाने कई अरमान बंदिया तेरे रह जाने कई अरमान बंदिया तेरे रह जाने कई अरमान बंदिया जी फादर जी आगे जी बढ़ाइएगा। जी बहुत ही खूबसूरत गीत नाज़रीन जो है वो देख रहे थे और सुन भी रहे थे और ये जवेद नूर और सुजैन उनकी मिसेज जो है दोनों ने ये बड़ा बरकत जो है वो गीत जो पेश किया। जी जवेद नूर साहब अभी हम दोबारा आपकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत जी। बड़ी तादाद में नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे, तो आप जो इबादत है उसको जारी रखें। मैं थोड़ा सा शुक्रिया करूं अपने शहर से भी, कोयटा से हमारे साथ गस्टिन ज्ञान साहब हैं, इसी तरह लिस्बत फ्रांसिस हैं जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, शायरा भी हैं और एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो मैंने उनका ख़ास इसलिए ज़िक्र किया कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे लोगों को खुदा और बरकत दे, हिम्मत और ताकत दे, वो कामों को आगे बढ़ाएं। जी जावेद नूर साहब। जी, एक और गीत है जो मेरी मिसेज ने लिखा और मैंने कंपोज किया है, और ये गीत भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ है, उच्चा यसु नाम। और वो गीत हम आपके साथ शेयर करते हैं।
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम। पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे। आप लहुआ उन्हें कृष्ण बहाए, पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु दिया बसरुआ दिया बीमारियां, धन धन यीशु दिया बसरुआ दिया बीमारियां, धन धन यीशु हालेलुया गाड़ा चढ़ाना, हालेलुया गाड़ा चढ़ाना, बात लहुआ उन्हें कृष्ण बहाए, पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम। अन्य बोले लंगड़े गायों पे देने, यीशु से आओ दुनिया पे देने। अन्य बोले लंगड़े गायों पे देने, यीशु से आओ दुनिया पे देने। पापियों मत बोले पीने ना जाए, पापियों मत बोले पीने ना जाए। आप लहुआ उन्हें कृष्ण बहाए, पंडर शिवा में कोई सुवारे, पंडर शिवा में कोई सुवारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, ऊंचा यीशु नाम, ऊंचा। खुदा की तारीफ। जी जी जी, खुदा की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं इन लम्हात के लिए जब बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पा रहे हैं इस मौसीकी से, जो रूहानी गीत हम गा रहे हैं। और यकीनन जब हम खुदा का नाम लेते हैं तो खुदा वहाँ पे मौजूद होता है, हमारे गीतों में भी, हमारे गाने में भी, और हमारी प्रस्तश में जो रूह और सच्चाई के साथ होती है खुदा उसमें बरकत देता है। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, तो हम उनको खुदा के हुजूर पेश करते हैं, खुदा उनकी और मदद करे। जी जवेद साहब, आप गीत जो है और जारी रखें। हाँ जी, हम एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 121। एक हमारे दोस्त यूके ही से हैं, उन्होंने फरमाइश भी की है। ज़बूर 121 है, उसके हम 2 अंतरे गाएंगे। अखियां चुक ना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नु पुकारा।
अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनु पुकारा। बहुत खूबसूरत अदा से आपने इसको गाया। जी जी सैमसन साहब अभी हमारे पास कितना वक्त है काइंडली, क्योंकि मेरे ख्याल कोई कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे हम। फादर जी अभी हमारे साथ जो है थॉमस सोत्रा साहब हैं, जो बड़े मौसीकी के दिलदादा हैं और ये भी नए जी से जी नए तमीना तारिक और काफ़ी लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने में, मोहम्मद अली, इस तरह बहुत सारे हैं। इस वक्त वो जावेद नूर साहब को के साथ कुछ बात भी करना चाह रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी देना चाह रहे हैं। जी सोत्रा साहब, हाँ जी बात कीजिएगा सोत्रा साहब। जी जवेद साहब। जी जी सोत्रा साहब आपकी आवाज आ रही है, सलाम पेश करता हूँ। जवेद साहब बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, और खुदावन ने आपको बहुत बरकत दी
मेरी दुआएं आपके साथ कि खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। और ये तो हमारे एक मजहब का हिस्सा है ना, मौसीकी जो है। जी जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम कराता हूँ। आपके कराची से ही मैंने मोहम्मद अली का 2 मरतबा प्रोग्राम करवाया और तमीना तारक का भी करवाया। वो जी जी। गुलामाबाद के बहुत सारे प्रोग्राम हमने करवाए। राइट। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी कभी हमको प्रोग्राम कराते तो नुसरत फतेह अली खान साहब आते थे हमारे यहाँ चर्च में। अच्छा जी। बहुत खुश होते थे वो, बहुत खुश जी होते थे कि मैं आप लोगों से सीखता हूँ। ये उनके वर्ड है। तो फिर हमने उनको बताया, बाइबल दी कि ये स्टडी करें, देखें दाऊद नबी ये सारे ज़बूर गए हैं। तो बहुत हैरान हो गए थे। तो बोलते यार मैं सीखता हूँ आपसे। रियली बहुत मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, बहुत God bless you. शुक्रिया। Bye. जी थैंक यू। जी थैंक यू सोत्रा साहब। आपने याद रखा और ये फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होती है, तो शुक्रिया आपका। जी जी फादर जी। जी जी सैमसन साहब, अभी कितना वक्त है हमारे पास, जरा बता दिए ताकि उस हिसाब से फिर हम वो आगे गीत। इनके जो है आप इनसे जरा पूछिए कि ये और कितनी देर हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना नेटवर्क है, इसमें पाबंदी तो नहीं है। लेकिन अगर जावेद नूर साहब हमारे साथ मजीद रहना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आधा घंटा अगर वो रहना चाहते हैं तो कोई ऐसा बात नहीं। फादर जी अगर आपके पास, आप भी टाइम देख ले अपना कि आपका टाइम का क्या जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जावेद नूर साहब, अगर आप आधे घंटे में और जो भी आप गीत सुनाना चाहते हैं, ठीक है, फिर जो हम इजाजत चाहेंगे। आप अपने जो नन्हे मुन्ने आपके साथ संगत कर रहे हैं जी उनको जी। भी थोड़ा सा शो कीजिएगा, उनको हाँ जरा जी, हाँ जी। उनके साथ बात भी करवाइए अपने नादरीन के साथ। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं बिल्कुल कराता हूँ जी। ये स्टीवन जी 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 प्रधान। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? जरा लाउड बोलो। हाँ जी। अच्छा, नाइस नाइस। आप जबरदस्त। ये पापा ने आपको सिखाया, कैसे आप स्कूल में सीख रहे थे? सीख रहा था मैं। जी चलो। इन गिटार इन्होंने अपने टीचर से सीखी है। जी गुड, नाइस नाइस। हाँ जी, गिटार टीचर से सीखी है। हाँ। और ये इधर हमारे साथ, ये मेरी छोटी बहन है इधर, और Nice. ये भाई हैरिसन है जो तबला बजा रहे थे हमारे साथ। गुड गुड गुड, नाइस, जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। और खुदा आपको बरकत दे। और तो नन्हे मुन्ने और भी गाने को खुदा बरकत दे। हाँ जी, ये मेरी बेटियां हैं, ये भी गाती हैं। हैं। और शुक्र है खुदा उनका कि खुदा ने इस तरह से सारा फैमिली को हमें इस तरह से खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे अगर ये गुनगुनाती हैं आपकी बेटी जोड़े, तो थोड़ा सा आप अपने नादरीन को इनका शौक भी पूरा कीजिएगा, अगर छोटा सा हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा गाती है ये। इसके गीत, इसका भी बड़ा फेमस गीत है। जी जी पिछले दिनों में इन्होंने बल्कि वो गीत अभी उन्हें मौका दे। जी गुड। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में। थोड़ा और आगे आपकी आवाज आते जाए। दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना।
कैमरा अगर आप बेटे के करीब ले जाइएगा तो आवाज ज्यादा इनकी अच्छी, बेटे की आवाज अच्छी हो जाएगी। अगर कैमरा आप क्लोज थोड़ा ले जाओगे तो। जी 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 मैं एक मिनट जरा इनको ये लीड लगा, ये आप इसमें पकड़ के इसको बस माइक को, जी मैं एक मिनट जरा लीड ये लगा के। जी मेरे ऐसा ये तमन्ना है थके माने की, मेरे ऐसा ये तमन्ना है थके माने की, चैन आ जाए मुझे आके तेरे पाँव में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरदारों में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरदारों में, दिल में आने नहीं देते। बेटा खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। जुवेद मुर्सा, जी गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही प्यारी आवाज है। और जुवेद साहब बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई सुन के आवाज बेटी की। और खुदा और आपको जलाल, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और अगर आप और सुनाना चाहती है कुछ और भी सुना सकती हैं, ठीक है। हाँ, और फिर आपकी अम्मी आप दोबारा आपकी जगह पे आ जाएंगी। हाँ जी। हाँ अंकल कह रहे हैं कि हम मिल के ही गाते हैं। एक ज़बूर है वो भी हमने मिलकर ही गाया हुआ, मैंने और मेरी मिसेज ने। वो जी ज़बूर गाते हैं तो और लोग भी ताकि उसमें जी शामिल हो जाएं। जी जी आ जाएं आप इधर। शामिल हो जाएंगे। जी जी जरूर। हाँ, हाँ। ये है ज़बूर 104, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी। ओके। रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी। थोड़ा सा टेम्पो कम करना पड़ेगा। मेरे ही हत्थां दी कारीगरी, मेरे ही हत्थां दी कारीगरी, साडी दानाई ते हिकमत भरी, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी। ये जो समुंदर है लम्बा से चौड़ा, ये जो समुंदर है हाँ लम्बा से चौड़ा, ये देवी तेरी रचना बड़ी, रब्बा गिनी ना जानदी छोटे
बड़े जानवर रेंज विच चलदे, छोटे बड़े जानवर रेंज विच चलदे, ओना दी गिनती किते ना करी रब्बा तेरी नाज़ तेरी रब्बा तेरी तेरे ही वाले हो सब करते रहते, तेरे ही वाले हो सब करते रहते, बच्चे पूरो दी होना नदी रब्बा तेरी नाज़ जी Praise जी, God, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जी सैमसन साहब, हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत था। गालबन हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया। तो फादर जी, आज संडे का जो सरमन था उसमें आपने क्या सरमन दिया, अगर मुख्तसर आप अपने नाज़रीन को, क्योंकि जावेद नूर साहब को हम थोड़ा सा सांस भी दिलाते हैं, जी 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 तो आपने जो सरमन दिया, अगर आप कुछ जी मेन जी लाइनें आप शेयर करें लोगों के साथ। जी 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 जी। तो आज जो संडे है और आज की जो तलावतें हैं वो थी अच्छे चरवाहे के बारे में, और ख़ास तौर पे जो अंजील मुक़द्दस है यूहन्ना 10 बाब उसकी पहली 10 आयत जो हैं, उसमें था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और जो उसकी आखिरी वर्स है वो बड़ी जानदार है, और हम सब जानते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। तो इसी बात पे जो सारा जो सरमन था कि किस तरह खुदा जो है वो हमें कसरत से ज़िंदगी देता है। हम देखते हैं कि इंसान होते हुए बहुत दफ़ा हम इस कसरत की ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं करते। जैसे जावेद नूर जो हैं हमारे भाई, वो भी अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे कि बहुत दफ़ा हम खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन खुदा की जो बरकत है, कसरत है, वो उधर ही रहती है। वो जब भी हम दोबारा उसकी तरफ लौट के आते हैं, तो खुदा दोबारा हमें कबूल कर लेता है, दोबारा बरकत अता करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बरकत अता करता है। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि खुदा वो पहले सेकुलर मौसीकी करते थे, अभी वो खुदा की तरफ मुकम्मल तौर पे आ गए हैं, और खुदा उनको अपने जलाल के लिए, और ना सिर्फ उन्हें, उनकी मिसेज़ को, बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह जो खुदा जो है वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नामुमकिन होती हैं, लेकिन खुदा जो है उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। वो हर चीज़ हमारे लिए मुमकिन बना देता है, जिसके लिए हम खुदा के सामने मिन्नत करते हैं, खुदा के सामने वो रखते हैं। वो उसमें थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। तो अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, ये बहुत बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह अच्छा जो है अपनी भेड़ों को प्रोटेक्ट करता है और उनकी हिफाज़त करता है और उनको तरक्की देता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि आज के दौर में ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मौत से घबराए हुए हैं। तो यीशु जो है वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारी हिफाज़त करेगा। तो हमें खुदा के कलाम, खुदा की बातों को मानना है अपनी ज़िंदगी में। तो यकीनन जो है वो खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। तो ये जो ख़ास तौर पे जो पॉइंट था, जो मौज़ू था, जो मैंने आज अपने पैगाम में जो है वो लोगों को पैगाम दिया। जी, जी सैमसन साहब। मैं एक छोटा सा सवाल भी करूं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, जी, जो जी, ऐसा फ्रेश हो जाएंगे। तो ऐसा है कि जी, एक तो बात का हम चरवाहा, अच्छा चरवाहा और रैबर को एक ही उसमें मीनिंग में लेते हैं क्या? एक ही मीनिंग में आते हैं दोनों, रैबर और चरवाहा? जी, जी। आप इस तरह देख सकते हैं कि जो चरवाहा है, वो शख्स है, जो किसी न किसी तरह दूसरों की देखभाल करता है। तो हम देखते हैं कि खानदान में बाप जो है वो भी चरवाहे का रोल अदा करता है, माँ जो है वो भी चरवाहे का रोल अदा करती है। हॉस्पिटल्स में नर्सेज़ और डॉक्टर जो हैं जो वो केयर करते हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो ऐसा हर शख्स, वो जो लीडर है जो अपने आप को वक़्फ़ करता है दूसरों की खिदमत के लिए, तो वो चरवाहा है। तो जो हमारी कॉल है, बुलाहट जो है,
हम बुलाए गए हैं, खास तौर पे जो हमने बपतिस्मा पाया मसीह में, उसके वसीले से खुदा में बरकत देता है कि हम अपने आप को चरवाहे की खसूसियत अपने आप में पैदा करें। दूसरों की निगहदाश्त करना, दूसरों की फ़िक्र करना। चरवाहा जो है, अच्छा चरवाहा, वो दूसरों की फ़िक्र करता है, बल्कि भेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। तो ये खूबी है अच्छे चरवाहे की। तो खानदान में आप देखें, वालिदैन जो हैं, वो अच्छा चरवाहा इस तरह साबित करते हैं कि वो औलाद की खुशियों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं और उनको सुख पहुँचाने के लिए हर दुःख और सुख जो है वो अपनी जान पे बर्दाश्त करते हैं। तो इसी तरह जो अच्छा चरवाहा जो है वो उसका नमूना वो हमारे लिए हमेशा रोल मॉडल है। तो हम जी, जहाँ पे भी हों, जिस रोल में भी हों, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोई भी लीडर हो, अ, वो अच्छा चरवाहा जो है उसके लिए हमेशा रोल मॉडल है। नाइस, नाइस। जावेद साहब, अगर आप फ्रेश हो गए हैं तो मैं इसी बात को, क्योंकि चरवाहे की बात हो रही थी, तो हम एक बहुत बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर एक तेरी भेड़ जो है वो परागंदा हो जाती है या गुम हो जाती है या खतरे में पड़ जाती है, तो 99 के छोड़ के उसको जो है वो तलाश कर। और कई 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 जगह पे फादर जी ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि अगर हम 99 को छोड़ के जाते हैं और जो 100वीं भेड़, जो गुमी हुई भेड़ है, उसकी तरफ जाते हैं, तो भेड़िया आके हमारी 99 भेड़ों को जो है वो परागंदा कर देता है, फाड़ देता है, या वो उनको ले उड़ता है। तो ये थोड़ा-सा कहीं-कहीं जाके आता है। तो जीसस क्राइस्ट के कॉल को तो हम नहीं इस तरह जुटला सकते। तो जो साहब, आप ऐसा कैसे देखते हो, ये जो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह यहाँ जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आप जो है वो 99 को छोड़ के जो आज की दुनिया हम देख रहे हैं, ये ज़रा इसको अपना म्यूट है, आपका माइक खोलिएगा। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या 99 को हमें छोड़ के जो 100वीं भेड़ हमारी गुम हो जाती है, क्या उसके पीछे जाना चाहिए हमें? मैं बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, और ये चूँकि कलाम की बात है इसलिए पुरतासीर है, जी, और कलाम बेतासीर नहीं लौटता। जी, एक खूबसूरत वाक़या है, एक औरत जिसका एक सिक्का गुम जाता है, जी, और वो सिक्का तलाश करती है, उसके पास 10 होते हैं और उसमें से एक गुम जाता है। और वो अपने घर की हर एक चीज़ को उलट-पलट करके, मुख्तसर कर रहा हूँ, कि वो उसको ढूँढती है, और फिर लिखा है जब वो मिल जाता है तो फिर वो अपनी सहेलियों को बुलाकर खुशी करती है। उसे एक सिक्के के मिलने का ज़्यादा खुशी होती है। अब बहुत सारे लोग या बहन-भाई इसको सही तौर पर नहीं समझते, या इंटरप्रेट सही से नहीं किया जाता कि वो सिक्का क्या था। असल में वो खुदा के वो अहकाम जो उसको उसके माँ-बाप की तरफ से या विरासत में जो चीज़ उसको शिफ्ट की गई थी, वो उस खुदा का कलाम था जिसे उसने घुमा जो उससे खो गया था। जब वो मिला और वो अहकाम पूरे हुए, तो इसलिए उसकी खुशी की हद ना रही और उसने औरों को भी उसमें शामिल किया। इसी तरह से जब हम इस चीज़ पर गौर करते हैं, जैसे फ़ादर जी ने कहा कि चरवाहा जो है वो उसका काम है केयर करना। वो एक उसकी नज़र में वो एक भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और वो 99 भी उतनी ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। वो एक इसलिए उसकी नज़र में या उसको ढूँढने के लिए कहा गया या उसे देखकर उसे जाकर लाने के लिए कहा गया, क्योंकि मालिक शायद उस एक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए जब वो गुम जाती है या वो उन 99 में से अलग हो जाती है, तो उसका मालिक जो है वो परेशान है कि वो एक भेड़ जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, वो अब गले में नहीं है। और वो 99 को किसी के ऐसा नहीं है कि उसको उनको किसी जंगल में या उसे वो छोड़कर वो किसी ऐसी जगह चला गया कि वहाँ भेड़िया पहुँच जाए। अगर लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। यीशु मसीह की तालीम बड़ी सॉलिड है। यीशु मसीह की तालीम अगर हमारी ज़िंदगियों में हो, तो यकीनन हम हर तरह के हालात में मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो 99 भी वो सेफ हैं, वो बची हुई हैं, उन्हें कोई भेड़िया नहीं अ, बशर्ते कि वो यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानती हों। भेड़ों की अगर मैं चूँकि गाँव में रहा हूँ, गाँव देहात का शख्स हूँ, माता जी भी इस चीज़ को जानते होंगे, यकीनन आप भी वाकिफ़ होंगे। भेड़ों की जो फ़ितरत है वो बकरियों से मुख्तलिफ होती है। वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उछलने-कूदने वाली नहीं होती और बड़ी सीरियस किस्म की और बड़ी फ़ैसला-कुन तबीयत उनकी होती है। तो इसलिए भेड़ों को पता है हमारा मालिक कौन है, और हमारा मालिक जो है वो
कोई अगर दूसरा आ भी जाता है तो वो भेड़ें उसके पीछे नहीं लगती, और ना ही जो भेड़िए की बात है तो कोई भेड़िया तभी आता है जब मालिक उन्हें छोड़ देता है, या चरवाहा जो है उनकी मुकम्मल तौर पर उनकी टेक केयर नहीं कर पाता या उन्हें सेफ नहीं करता, तब भेड़िए के आने का खतरा होता है। लेकिन अगर मालिक ने उनको सेफ किया है, वो सेफ हैं, तो कभी भी कोई दूसरा उनकी जिंदगी में अमल दखल नहीं दे सकता। मेरा ये व्यू पॉइंट है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और फिर ये भी है कि जो अर्जेंट नीड है कि चरवाहा जो है वो सबकी फिक्र करता है, उसके लिए एक एक भेड़ जो है वो जी। कीमती है, लेकिन जो जरूरत में है उस वक्त तो वो फौरन उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसको बचाता है और मदद करता है। तो ये खुदा का कलाम है और बहुत गहरा है, जितना जी, भी हम इस पे बात करें वो कम है, लेकिन हम साथ साथ जो अपनी जो इबादत है, जो गीत है, उनको भी हम जारी रखते जी। हैं। जी सर। एक गीत है बड़ा जबरदस्त, मेरी मिसेज ने लिखा। जब हम थाईलैंड गए हुए थे तो वहां पर हम एक जगह है पताया, वहां पर हमें वो पादरी साहब जो हमें लेकर जा रहे थे वो बता रहे थे कि ये जगह जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जनाकारी होती है, या बहुत ज्यादा खराब जगह, गुनाह बहुत ज्यादा है। तो वहां जाते जाते खुदा ने मेरी मिसेज को ये गीत दिया, तो ये यकीनन आप भी इसमें शामिल हो और आपको भी अच्छा लगेगा। जी जी जी, प्लीज बताइए। हाँ जी, मैं चाहूंगा कि आपकी मिसेज जो है वो भी जो नाजरीन देख रहे हैं उनसे अगर बात करना चाहती हैं इस गीत के हवाले से, किस तरह गीत जो है खुदा ने आपको दिया, या इसको आपने किस बात को फोकस करके आपने किया, तो आप नाजरीन को थोड़ा सा बताएं इस गीत के बारे में। जी इस गीत के बारे में थोड़ा सा बताएं नाज़रीन, थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो, और मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये खूबसूरत वक्त हमें दिया है कि हम इन अजीम खुदाम के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश बढ़ाई, उसकी स्तुति गा रहे हैं और उसके बड़े बड़े अजायबात का बयान कर रहे हैं। खुदावंद कादिर मुतलक है और वो हमारी ज़रूरतों के मुवाफिक हमें मुहैया करता है। जैसा कि जावेद साहब ने बताया कि हम जस्ट फॉर आउटिंग निकले हुए थे, और रास्ते में मेरे दिल में मैं कुछ मेडिटेट कर रही थी मुक़द्दस पतरस की जिंदगी पर, और मुझे एकदम से ये वर्स याद आई जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को जो उनको छोड़कर जा रहे थे, जब उन्होंने तालीम दी कि जो मेरा बदन नहीं खाता वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, तो लोग उनको छोड़कर जाना शुरू हो गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बाकी बच गए उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और मुक़द्दस पतरस ने फरमाया, ऐ खुदावंद तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तो इस पे मेडिटेट करते हुए खुदावंद ने मुझे ये वर्ड्स दिए कि उसको छोड़कर हम कहाँ जाएं, उसके बगैर हमारी कोई जिंदगी नहीं है। और जैसा कि हम खोई हुई भेड़ों की बात कर रहे हैं, तो जिस जगह पर हम विजिट के लिए जा रहे थे, मेरा ईमान है कि खुदा हर शख्स से प्यार करता है और वो हर एक को बचाने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि उन तक बशारत पहुंचे, मुनादी हो, सच्चाई का कलाम पहुंचे। तो बस इसी तरह से खुदावंद के साथ रूह में रहते हुए मैंने ये वर्ड रिसीव की है, और खुदावंद ने ये पूरा गीत हमें अता किया, और हमने अगले ही रोज इबादत में से गाया। ये हम खुदावंद की सिफारिश करते हैं उसके प्यार और उसकी मोहब्बत के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आज भी अगर खुदा न खास्ता जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से कोई बर्कश्ता है, कोई अगर शिकस्ता रूह है, अगर कोई भटका हुआ है, अगर हालात के हाथों या खुदाम के हाथों, चरवाहों के हाथों वो जख्मी है, तो आज मैं आपको कलाम के जरिए से मोटिवेट करना चाहती हूँ कि खुदा गिरे हुओं को उठाता है। वो सादिक को 7 के 70 बार उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। तो आप अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करें, वो आपको इस गीत के दौरान छुएगा और आप फिर से खुदावंद में बहाल हो सकेंगे। आए मिलकर प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। इस हेडफोन में खरखराहट है, इस हेडफोन को ना यूज करें तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, जी, थोड़ी खरखराहट है इसमें, पता नहीं क्यों। उतार दें इसको, उतार दें। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज जी जी अभी आने शुरू हुई। जी 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 जारी रखें। तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तेरे पास
Praise God. Hallelujah. हालेलुया। फादर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी जी अभी हम इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं, तो जी अगर जी ऐसी बातें जावेद नूर साहब आप करना चाह रहे हैं, या आपके ऐसा कोई पैटर्न, कोई ऐसा गीत है जो आप सुनाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। जी बस इख्तिताम पे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया सैमसन साहब, आपका, फादर जी आपका, आपने हमारे साथ बड़ा खूबसूरत हमें लगा ये प्रोग्राम, और हमने बहुत ज्यादा बरकत पाई है, और यकीनन हम आइंदा भी एक दूसरे के साथ इसी तरह से बातों को शेयर करेंगे, कलाम को शेयर करेंगे, ताकि हम एक दूसरे से बरकत ले सकें। और मैं देखने वालों के लिए कहना चाहूंगा कि सिताइश करना, कलाम में लिखा, ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा के तख्त की बुनियाद अदल और सदाकत पर है। तो हमें, अगर हमारे दिल पाक साफ होंगे, और यकीनन ये एक ऐसी चीज है, जब हम हमद करते हैं तो इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती, कोई किसी तरह से मिलावट इसमें कर ही नहीं सकता। तो जब हम गीत गाते हैं, यानी अपनी आवाजों के हदिये और लबों की सोखनी कुर्बानियां जब हम खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं, तो यकीनन खुदा का तख्त लग जाता है। और ये नहीं है कि तख्त हमारे सामने हो और हम तख्त के सामने हो, बल्कि खुदा का कलाम ये फरमाता है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यानी हम, खुदा का रूह हमारे अंदर वो जुम्बश करने लगता है, वो काम करना शुरू हो जाता है। हमारी जो रुकावटें हमारी जिंदगी में हैं या गुनाह हमारी जिंदगी में, वो जाना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम पाक दिल होना शुरू हो जाते हैं। सो जब भी सिताइश करें, लफ्जों को सोच समझ कर गाएं, और उसे फील करें कि आप क्या गा रहे हैं। जब हम शायरी को या कलाम को फील करके गाएंगे, अपने मुंह से करेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, तो वो यकीनन मेरे और आपके लिए, या जो कोई भी इस अमल में से गुजरेगा, वो उसके लिए बायस बरकत बन जाएगा, और बंधन और जुए टूटते हुए आप तजर्बा करेंगे उन बातों का कि वाकयातन खुदा किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है और हमें छुड़ाना चाहता है। मेरा और हम सब का मकसद यही है
कि हम इंजील की मुनादी करें, गॉस्पल करें, लोगों को खुशखबरी का पैगाम दें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए फिदिये में अपनी जान दी है, कफारे में अपना खून दिया है, हमें हमारे गुनाहों को धो डाला, हमारी जानों को उसने नया किया, हमें हमें अबदी जिंदगी में दाखिल किया, खुदा के बेटे बेटियां बनाया। तो बड़ा ही जरूरी है कि हम जिसकी सिताइश करते हैं रूह और बदन से, दोनों, बदन के साथ भी और रूह के साथ भी बड़ी पाकीज़गी के साथ हम हम्द करें ताकि खुदा का मकसद पूरा हो सके। वो नेक काम जो उसने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है वो यकीनन उसे पूरा करना चाहता है। तो यही मेरा पैगाम है। जी फादर जी। नाजरीन, जवेद नूर साहब, हम शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी मिसेज के, सुजैन जवेद के, और आपके पूरे खानदान के जो आपके साथ इस वक्त प्रस्तश में शामिल थे। और हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो ऑनलाइन हमें देख रहे थे। यकीनन उन्होंने बरकत पाई होगी, क्योंकि खुदा जो है वो अपने कलाम के वसीले से और गीत संगीत के जरिए जब हम रूहानी गीत गाते हैं, उसकी हमदो सताइश करते हैं, तो वो यकीनन हमदो सताइश जो है वो खुदा कबूल करता है और खुदा जो है वो बरकत देता है। तो नाजरीन, हम आज की जो रूहानी महफिल है, आओ खुदा की हमदो सना करें, इस नाम से पेश की गई है, जिसे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उसके जरिए पेश किया गया, जिसके रूह रमा जनाब सैमसन जवेद हैं और जवेद भट्टी भी है वो, और बहुत सारे लोग जो पस पर्दा इस चैनल में काम करते हैं, उन सब के लिए हम दुआगो हैं। और एक बार फिर हम जवेद साहब आपके और आपकी फैमिली के लिए दुआगो हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंदा भी जब हम आपको दावत देंगे और आप हमारे साथ शामिल होंगे और हम मिलकर खुदा की हमदो सताइश करेंगे। जी सैमसन जवेद साहब। जी, यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा शकील डेविड का, जो इस वक्त सारा एक इंजीनियर का, एडिटिंग इंजीनियर का काम कर रहे थे, सारा वो इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह उनकी वालदा जो मिसेस सैमसन जावेद हैं, वो भी साथ ऑपरेट करती हैं सारे इस मामले को। और एक और भी बात करूं कि हमारे जावेद भट्टी साहब मोहतरम, कईयों को जो है वो ऐसे के नज़र क्यों नहीं आते, दरअसल लोगों का काम, हमारे जो एक ग्रुप है या हमारा बोर्ड है, बहुत सारे लोग हमारे पीछे रहकर काम कर रहे होते हैं। और खुदा का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान तमाम सूबों में पूरी दुनिया से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, काम कर रहे हैं और वेल विशर हैं, जिनकी वजह से हम पहुंचते हैं। ना सिर्फ इस वक्त एक गॉस्पेल की भी हमारी जो महफिल थी वो थी, इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ पहलुओं पे जिंदगी के मुख्तलिफ अपने राइट्स के लिए, अपने इश्यूज के लिए भी काम करते हैं। तो आप नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इस तरह जो हमारे आने वाले हफ्ते के प्रोग्राम हैं उनमें एजुकेशन हमारा एक बहुत स्पेशल है। फिर हमारे इलेक्शन एक बहुत बड़ा इश्यूज है, इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। फिर हम वो जो ये जराइम इतने हैं जो रुक नहीं रहे, कोरोना वायरस होने की बजाय आप भी खुदा से बहुत दूर हैं लोग, उसके बारे में क्या नफ्सियाती क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं ये जा रहे। तो आप सबका मैं फिर एक शुक्रिया अदा करूंगा जावेद नूर साहब का, उन तमाम सोर्सेज का जिनकी बदौलत आज ये कपल हमारे साथ, कपल क्या, ये फैमिली जिसको खुदा ने ब्लेस्ड किया हुआ है हमारे साथ। यही एक खूबसूरती है, जब आपको घर से सपोर्ट मिलती है हर चीज का, तो आप खुद ही एक दूसरे के लिए नमूना भी बनते हैं, परस्तिश का एक बेहतरीन नमूना बनते हैं कि आपको फिर। और आपके साथ जो तबला नवाज थे उनका भी हम खसूसन शुक्रिया, हरिसन का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर जी, आपका शुक्रिया तो शुक्रिया ही रहता है, क्योंकि हम एक हिस्सा हैं सब। तो मैं नाजरीन से इजाजत लूंगा इस के साथ के आप अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसके दिल आजारी हो और तोमा ना बने।
कि आप जब तक यीशु की पसली में हाथ नहीं डाल लेते, तब तक आप यकीन नहीं करते। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे मौजज़ात होते हैं। खुदा ने बहुत सारे लोगों को जो है बरक़ात से नवाज़ा है। वो भी आपको आपके साथ ऐसा शेयर करेंगे कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा जिसको खुदा ने इतनी क़ुव्वत दी हुई है कि बहुत सारे लोग उनके वालिदैन को देखने आए कि ये किनका बच्चा है, और उनको बहुत सारे लोहे से भी पीटा गया है। ये अनहोनी सी बात हमें लगेगी, लेकिन जब खुदा की बरकत है, उनको पीटा, वो और राड या वो डंडा उन तक पहुँचे ही नहीं। और देखने आए हैं देखने आए हैं कि किनका ये बच्चा किनका है। और खुशी की बात ये है कि वो हमारा पाकिस्तानी ही बच्चा है, जिसने बड़े सारे मिरेकल किए हैं। बहुत सारे मिरेकल किए हैं, खुदा ने क़ुव्वत दी हुई है। अगर जब हमारा इत्तेकाद नहीं होता, तो हमारे लिए मौजज़ात भी नहीं होते। अगर आप इत्तेकाद रखते हो, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते थे कि खुदावन ने, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय जी, मसीह। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जी। गॉड ब्लेस।